आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रासलैंड्स के लिए सही नहीं है। तो ग्रासलैंड के हिसाब से जो इनकरेक्ट होगा उसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। हम जानते हैं कि ग्रासलैंड एक ऐसा इकोसिस्टम होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में इसकी गिनती होती है और काफ़ी बड़ा लैंड एरिया ग्रासलैंड्स ने कवर कर रखा है, जहाँ पर वेजिटेशन तो काफ़ी सारी होती है, लेकिन ये वेजिटेशन मेनली श्रब्स या हर्ब्स से कंपोज्ड होती है। यानी ग्रासलैंड में हम देखेंगे कि हमें ट्रीज़ ज़्यादा नंबर में नहीं मिलेंगे या बहुत ज़्यादा डेंस हमें ट्रीज़ की वेजिटेशन नहीं मिलेगी। इतने ही ट्रीज़ होते हैं कि काफ़ी स्पार्स हों, डिस्पर्स्ड हों और उनकी कैनपी नहीं बनती है। तो जहाँ पर बहुत ही लिमिटेड ट्रीज़ हैं और ज़्यादातर जो लैंड एरिया है वो ग्रासेस से या हर्ब्स से कवर्ड है, ऐसे इकोसिस्टम को हम ग्रासलैंड कहते हैं। और इकोसिस्टम्स में और ग्रासलैंड्स में काफ़ी अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी भी हमें प्लांट्स और एनिमल्स की देखने को मिलती है। तो पहला हमसे कह रहे हैं यहाँ पर कि ये टेम्परेट रीजन्स में नहीं मिलते, ये पहला ही हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। ग्रासलैंड्स हम देखते हैं कि इक्वेटर के पास में, इसके बाद में ट्रॉपिकल रीजन्स में और टेम्परेट रीजन्स में, सभी तरह के रीजन्स में हमें डिफरेंट ग्रासलैंड्स मिलते हैं। साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में बहुत सारे टेम्परेट रीजन्स में ग्रासलैंड्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यानी बहुत लैंड एरिया को ये कवर करते हैं। और टेम्परेट रीजन में हमें नहीं मिलेंगे ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों ही तरह के ग्रासलैंड्स अर्थ पे हम देखते हैं। इसके बाद में बाकी सारे तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हैं। कह रहे हैं कि एक्सटेंसिव रैमिफाइंग रूट सिस्टम होता है। तो जैसा कि हमने देखा ग्रासेस यहाँ पर बहुत ही डेंस ग्रोथ कर रही होती हैं लैंड पे, तो इस एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इनका रूट सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है। अपने रूट सिस्टम की हेल्प से ही ये ग्रासेस जो हैं ये एंकर्ड रहती हैं सॉइल के अंदर, और इनके प्रोपेग्यूल्स जो होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं और नई निशेज़ में इनको पहुंचाने के लिए इनका रूट सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। तो एक्सटेंसिव रूट सिस्टम तो हमें मिलेगा इस तरह के इकोसिस्टम में जहाँ पर ग्रासेस और हर्ब्स ज़्यादा हैं। इसके बाद में तीसरे स्टेटमेंट में लिखा है कि इसकी प्रोडक्टिविटी लो होती है। अब हम सबसे कम प्रोडक्टिविटी वाले इकोसिस्टम्स में तो इसको नहीं गिनेंगे। ऑब्वियसली हमारे डेजर्ट्स हैं या ओपन ओशन वाले जो हमारे मरीन इकोसिस्टम्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम होती है, कम वेजिटेशन की वजह से। लेकिन यहाँ हम लो प्रोडक्टिविटी होती है ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम इनको रेन फॉरेस्ट के साथ कंपेयर करें या जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रीज़ हैं, बहुत ही डेंस वेजिटेशन है, उसके साथ अगर कंपेयर करें तो हाँ, इनकी प्रोडक्टिविटी यानी बायोमास का जो प्रोडक्शन है या फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो डेफिनेटली फॉरेस्ट से कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि ट्रीज़ ना होने की वजह से यहाँ पर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। और लास्ट में लिखा है कि हर्बिवोर्स और पीरियोडिक फाइबर्स इस इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं। तो अगेन ये बात भी सही है। यहाँ की फूड चेन में हर्बिवोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो है वो तो ग्रासेस ही ऑक्यूपाई करेंगे क्योंकि ये प्रोड्यूसर है, लेकिन आगे की तरफ एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है उसमें हर्बिवोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हर्बिवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं डायरेक्टली, और इसके बाद में आगे जो भी एनर्जी जाएगी कार्निवोर्स के पास, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास, उसके लिए हर्बिवोर्स ही एक ट्रांजिट की तरह फंक्शन करते हैं। तो हर्बिवोर्स का जो है नंबर भी और बायोमास भी एक ग्रासलैंड में काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ की फूड चेन में। तो हर्बिवोर्स और पीरियोडिक फाइबर यानी ग्रासेस के जिन फाइबर्स पे हर्बिवोर्स डिपेंड कर रहे हैं न्यूट्रिशन के लिए, इनका ग्रासलैंड में इंपॉर्टेंट रोल है, ये बात भी सही है। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे गलत हो जाएगा कि टेम्परेट रीजन में हमें ग्रासलैंड्स नहीं मिलते, क्योंकि ट्रॉपिकल से ज़्यादा टेम्परेट रीजन्स के ग्रासलैंड्स को ही कॉमनली जाना जाता है, जो कि अफ्रीका में, अमेरिका में, सब जगह पर हमें मिल जाएंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।